नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास का सेक्शन लगभग ख़त्म हो गया और उसी क्रम में आज हम लास्ट में कंक्लूड कर देंगे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्माण है, जो पुनर्गठन है, उस पर चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर संक्षिप्त उनका परिचय लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पूरा जो मध्य प्रदेश श्रृंखला है, इसमें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर पहले भी हमने चर्चा की है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का जो गठन है ये कब हुआ, पहले हमने बता दिया था स्टार्टिंग के क्लास में ही, जब पॉलिटी सेक्शन हम ले रहे थे और उस दौरान हमने इस पर चर्चा की थी। लेकिन एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे 1 नवंबर 1956 है, ये महत्वपूर्ण डेट है मध्य प्रदेश के गठन को लेकर। तो ये डेट मध्य प्रदेश राज्य के गठन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और ये जो नाम है ये भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण इसका जो नाम रखा गया वो मध्य प्रदेश रखा गया। ये आप सभी जानते हैं कि एक तरह से हृदय स्थल कहा जाता है मध्य प्रदेश को भारत का। और पंडित जो नेहरू थे, अपने देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राज्य का जो नाम है वो मध्य प्रदेश रखा था। मध्य प्रदेश 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा ये राज्य था। और फिर बाद में देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को क्या है कि जो मध्य प्रदेश है ये क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ। इससे अलग होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना। और वर्तमान में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल जो जिले हैं आप देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कुल 55 जिले इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो 55 जिले हैं और 10 इसके संभाग हैं। ये आपको याद रखना है, एक एक करके जिलों की अवस्थिति और इनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश की जो भी स्थिति है इस पर भी हमने पहले से चर्चा की है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। वर्तमान राज्य के मूल रूप से देखें 2 नवंबर 1861 को एक न्यायिक आयोग के क्षेत्र के रूप में एक केंद्रीय जो प्रांत है उस रूप में इसे बनाया गया था। न्यायिक आयुक्त के द्वारा प्रशासित किया गया था। निज़ाम के हैदराबाद राज्य का एक हिस्सा बरार को 1933 में प्रशासन के लिए मध्य प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें मिलाकर राज्य का नाम मध्य प्रांत और बरार पड़ा था। शेष मध्य प्रदेश विभिन्न रियासतों के शासन के अधीन था। प्रमुख जो रियासतें थी उसमें ग्वालियर राज्य था, इंदौर राज्य था, रीवा था, बुंदेलखंड राज्य आदि थे। अब बात करें कि इसके बाद जो स्थिति हुई, जो 1956 की हम बात करें कि जब इस राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो क्या है। तो उस समय मध्य प्रदेश की जो स्थिति है कि इस पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र को 3 भागों में क्या कर दिया गया, ये विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? तो 3 भागों में इस पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। एक तो कह सकते हैं कि कैटेगरी ए थी, दूसरी कैटेगरी बी थी और तीसरी कैटेगरी सी थी। यानी मध्य प्रांत और बरार वाला क्षेत्र था और बी में आप देखेंगे मध्य भारत वाला और सी में जो भी विंध्य और भोपाल राज्य थे वो इसमें शामिल थे। तो थोड़ा एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मध्य प्रांत और बरार जो श्रेणी ए राज्य था जो रखा गया था 3 कैटेगरी में पहला, तो श्रेणी ए में वे प्रांत शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के पूर्व जो गवर्नर के प्रांत थे वो इसमें शामिल थे। और इन प्रांतों पर एक जो निर्वाचित राज्यपाल है और जो राज्य विधायिका है उसके द्वारा शासन किया जाता था। इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो महाकौशल क्षेत्र है जिसे जबलपुर मंडला क्षेत्र कहते हैं, ये सब शामिल थे। इसी श्रेणी के राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे और इस श्रेणी के निर्वाचित जो भी मुखिया हैं पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो ये हमने देख लिया। 20 जो दूसरा श्रेणी था बी श्रेणी मध्य भारत वाला, इस समूह में पूर्व रियासत या फिर रियासतों के जो समूह हैं उनको शामिल किया गया था। ये राज्य एक राज प्रमुख के द्वारा शासित होते थे। राज प्रमुख की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती थी। और इस श्रेणी में ग्वालियर जो सिंधिया राजवंश है, इंदौर जो होलकर राजवंश सहित 25 जो रियासतें हैं वो शामिल थीं। इसकी शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो इंदौर थी। तो ये उस समय की बात है कि जब विंटर सीजन होता था तो इसका कैपिटल ग्वालियर हो जाता था और जब गर्मी का सीजन होता था समर, तो राजधानी क्या हो जाती थी, इंदौर हो जाती थी। राज्य के जो भी निर्वाचित प्रमुख जो लीलाधर जोशी थे और बाद में उनकी जगह तखतमल जैन को नियुक्त किया गया। ग्वालियर राज्य के जो भी जीवाजी राव सिंधिया हैं वो राज प्रमुख थे। तीसरी जो श्रेणी है
जिसे सी कहा गया था। श्रेणी सी में पूर्व जो मुख्य आयुक्त हैं उनके जो प्रांत और कुछ जो रियासतें हैं वो शामिल की गई थी, और मुख्य आयुक्त के द्वारा क्या होता था, ये पूरे क्षेत्र का शासन चलता था। इसमें विंध्य जो प्रदेश है और जो भोपाल के क्षेत्र हैं वो शामिल थे। तो इसमें मेजर तौर पे आप देखेंगे विंध्य वाला जो क्षेत्र है और जो भोपाल वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया गया था। विंध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो विंध्य प्रदेश में बघेलखंड और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से शामिल थे। इनका गठन 1948 में हुआ था। राज्य के जो मुखिया थे वो महाराजा मार्तंड जूदेव थे। तो ये कई बार पूछा गया, ये आपको याद रखना है। पहले से दो अलग अलग जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी रीवा और दूसरा जो बुंदेलखंड है उसके तहत इसे रेगुलेट किया गया, प्रशासित किया गया। बाद में इन दोनों इकाइयों को कैप्टन जो अवधेश प्रताप सिंह है उनकी अध्यक्षता में एक ही जो मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल कर दिया गया, जिसकी राजधानी क्या रख ली गई, रीवा रख ली गई। अप्रैल 1952 को पंडित शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बने थे। भोपाल की अगर बात करेंगे तो नवाब जो हमीदुल्ला खान है ये भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन दिसंबर 1948 में देखेंगे तो नवाब के खिलाफ स्थानीय जो आंदोलन है वो छिड़ गया, जब नवाब ने भोपाल राज्य को भारत संघ में क्या किया, विलय करने की मांग पर शंकर दयाल शर्मा सहित कुछ प्रमुख जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद देखेंगे अंततः 1 जून 1948 को नवाब हमीदुल्ला खान ने अपने भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कर लिया। उसके बाद देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश के गठन की बात आती है। 1 नवंबर 1956 को फजल अली के राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इस राज्य का पुनर्गठन किया गया। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो खास तौर पे देखेंगे कुछ खास भागों को मिलाकर किया गया था। जैसे मध्य प्रांत और बरार वाला जो क्षेत्र है ये विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, जिसमें 8 जिले शामिल थे। और उसके बाद मध्य भारत वाला जो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसकी उप तहसील को छोड़कर पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे कि विंध्य जो क्षेत्र था, विंध्य प्रदेश का जो पूर्ण विलय है वो मध्य प्रदेश में कर दिया गया। और फिर भोपाल में भोपाल का जो नवगठित राज्य मध्य प्रदेश है उसमें पूर्ण उसका विलय हो गया। तो इस तरह की बातें इसमें शामिल की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो भी आंतरिक पुनर्गठन है कि गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट थे, 9 संभाग थे। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं उनके लिए राज्य के भीतर समय समय पर कई सारे जिलों का भी गठन किया गया। मध्य प्रदेश जो पुनर्गठन है उसकी जो समय सीमा है वो डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दी गई है। 1972 में 2 और जिलों की स्थापना की गई, जिलों की संख्या बढ़कर 43 से 45 हो गई। और भोपाल को सीहोर जिले से अलग कर बनाया गया था, फिर राजनांदगांव को दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे 25 मई 1998 को BR दवे जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। 8 नए जो जिले हैं वो इसमें बनाए गए, जिसमें बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिडौरी जिले वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद 1998 में फिर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो अलग से, पहले से मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए। तो छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले और 9 संभाग बचे हुए थे। उसके बाद लगातार बदलाव हुए, 3 और जिले बनाए गए 2003 में, फिर 2008 में 2 और जिले बने। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रही। फिर 2013 में, फिर 2018 में फिर ये परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिला। निवाड़ी जो टीकमगढ़ जिले है इससे अलग होकर मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो बन गया। वर्तमान में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। नवीनतम जिले मऊगंज 53वां और पांडुड़ा जो है वो 54वां और मैहर 55वां है। तो 2023 में ये अस्तित्व में आए थे। मऊगंज रीवा से अलग होकर कह सकते हैं कि जो पांडुरगढ़ा छिंदवाड़ा है उससे अलग होकर, और मैहर सतना जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में निर्मित हुआ। तो इस तरह से जो भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।